मम्मी जी, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सुनाई? बेटा बोल, इस घर में मेरा भी कोई कमरा है या नहीं, ये बता दीजिए आप मुझे आज। ये बता, तू कितने दिन के लिए यहाँ आती है? 2 या 4 दिन के लिए आती है ना, तुझे कमरा चाहिए? लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं, उनके लिए कमरा नहीं होता है बहू। अभी जगह मिले सो जा जाके। तो तंग आ गई हो इधर उधर सोने से रोज रोज। आज तो आपको बताना ही होगा कि मेरा कमरा कौन सा है। क्या है बहू, तेरा और मेरा लगा रखा है? वैसे भी कौन सा तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है? वैसे भी जब कोई 2 या 4 दिन के लिए आता है तो वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है बहू। नहीं माँ जी, ये तो रोज रोज का हो गया है। कमरे में तो कभी कभी बड़ी दीदी कभी छोटी दीदी सो जाती है और कभी तो देवर जी सो जाते हैं। उसकी वजह से मेरी नींद तक पूरी नहीं हो पाती है। बताइए मैं क्या करूँ? पूरा दिन चिड़चिड़ करके घूमती रहती हूँ घर में। आज से मैं वहीं सोऊंगी जहाँ मेरा बेड पड़ा हुआ है। मेरा बेड पड़ा है वहाँ तो कभी भी कोई भी आ जाता है। मुझे कभी आपके कमरे में या कभी चाची सास के कमरे में सोना पड़ता है तो मैं आज से नहीं सोऊंगी। मेरी इससे नींद नहीं पूरी होती माँ जी। दिन का यहाँ पे यही हाल रहता है, अलग अलग जगह में सोने से मेरी नींद तक पूरी नहीं हो पाती माँ जी। इसी वजह से पूरे दिन चिड़चिड़ाहट होती है मुझे। तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? पूरे घर को सर में चढ़ा रखा है तुमने तो। इतना मत चिल्लाओ समझी? न चिल्लाओ माँ जी, आज भी छोटी दीदी मेरे कमरे में जाके सो गई। क्या हुआ, सो गई तो छोटी है, उसे नींद आ गई वो सो गई। क्यों चिल्ला रही है इतना? उसे इतनी थोड़ी ना समझ है जी, वो इतनी भी छोटी नहीं कि उन्हें समझ ना हो कि किसका कमरा कौन सा है। फिर भी वो तो छोटी बच्ची है, सो गई होगी। बात नहीं बहू, तुम मेरे कमरे में सो जाना आज। नहीं माँ जी, आज तो मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी। ये जानना है कि इस घर में मेरे लिए कोई कमरा है या नहीं है। मैं चैन से कम रात में सो तो सकूं। अरे बहू, इतना कलह क्यों कर रही हो? संयुक्त परिवार में तो ऐसा होता रहता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है बेटा। हम भी करते हैं अजी, यहाँ कभी कभी नहीं होता, यहाँ तो डेली होता है। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं सहा जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कमरा बता दीजिए आज, बाकी मुझे कुछ भी नहीं सुनना माँ जी। बहू तू गुस्सा ना कर, मैं जाके अभी छोटी को जगा देती हूँ। मैं तो घर को सर में ही चढ़ा रखा है, बच्ची क्या सो कर गई तेरे कमरे में। चलो अब किसी को कहो मत, लोग तो बाजी नहीं आते। कम आज मुझे चैन से नींद तो आएगी रात भर। या तो मैं 4-5 दिन से सो ही नहीं पा रही थी, कभी इधर सो कभी उधर सो। ओ छोटी उठ जा बेटा, ये भाभी का कमरा है बच्चा। क्या माँ के मुझे आपने जगा दिया? बेटा ये भाभी का कमरा है, भाभी को सोने दे। चल तू मेरे साथ सो जाना। नहीं माँ, मैं यही सोऊंगी, ये मेरा कमरा है। माँ भाभी तो यहाँ रहती ही भी नहीं है, 2 दिन के लिए आती है और इन्हें कमरा चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं और दीदी कहाँ सोएंगे? बेटा यहाँ भाभी को सोने दो, तुम मेरे साथ सो जाओ या बड़ी दीदी के साथ सो जाओ। ठीक है माँ, आप कहती हो तो चलती हूँ, वरना तो मैं यहाँ से उठती भी नहीं। ठीक है बहू, मैं छोटी को लेके जा रही हूँ, अब तुम सो जाना। तो मेरी बेटी के साथ सोने में बड़ी ही प्रॉब्लम थी ना, अब सो अकेले। नहीं बच्ची को भी साथ में सुला लेती तो क्या चला जाता तेरा। चल बेटा। क्योंकि मम्मी जी आपने मेरा कमरा खाली करवा दिया। जब तक हम लोग सामने वाले को कुछ बोलते नहीं है तो सामने वाले को हमारी प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। किसी को हमारे दुख से मतलब है ना सुख से। हमारी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया जाता है। कुछ तो बोलती नहीं है, उसके साथ चाहे जो करो। आज तो मैंने सासू माँ से कह ही दिया, देखते देखते मैं तो तंग ही आ चुकी थी। कम आज अच्छे से नींद तो पूरी करूंगी मैं। अपने कमरे में पता नहीं कितने दिन बाद मैं अपने कमरे में सो रही हूँ अच्छे से। आज तुमने फिर से वही दाल चावल बना दिए। पहले तो तुम ये बताओ बहू, कितने दिन में हमें खिचड़ी या दाल चावल खिलाओगी? अजी आज सुबह से मेरी कमर में बहुत ही दर्द था, इसलिए मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा दाल चावल ही जल्दी बन जाएंगे, वही बना लेती हूँ। मैंने सोचा सबके लिए दाल चावल ही बनाना ठीक रहेगा। हाँ मुझे सब पता है तेरे नाटक, अब तो तेरे बहाने हैं ताकि तुझे कोई काम ना करना पड़े। अजी आपको अपना पोता संभालना एक ड्यूटी लगती है ना, जैसे आपको अपनी सहेलियों से बहुओं की बुराई करना अच्छा लगता है ना। अपनी सहेलियों से घंटों बहुओं की बुराई करती है, तो अपनी बहुओं के लिए नई नई खिचड़ी पकाती रहती है सारी सासें मिलकर। ऐसे भी मैं भी तो घर में कभी कभी दाल चावल या खिचड़ी बना सकती हूँ ना माँ जी। आपको कभी पोता दो तो आपको 10 बहाने याद आते हैं, लेकर अपनी सहेली से बात करने में आप घंटों लगा देती है। बोलती है बहू तेरा बेटा है, तू ही देख, हमसे नहीं चुप होता ये। अब आपको अपनी सहेली से घंटे बात करने से फुर्सत हो तब तो आप चुप कराओगे ना माँ जी।
तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? मैं ज्यादा नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ जो सही है। तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो मेरे लिए? मैं सब जानती हूँ, तभी तो आज शाम को आपने सारी औरतों को बुलाया घर पे, ताकि बहुओं की चुगली भी हो सके और गाने बजाने भी। जी मैंने सही कहा ना? जी आप लोगों का तो गाने बजाने का एक बहाना है, आप लोग को तो सिर्फ बहुओं की बुराई ही करना है। जी मैं ये सोच रही हूँ अब हम सब महुए मिलकर गाने बजाने का प्रोग्राम रखा करेंगे। उमा जी कैसा रहेगा? अपनी अपनी सासों की हम लोग भी बुराई किया करेंगे। तुझे ठीक लगे तू देख ले, मुझसे मत पूछ। कभी मेरी सुनती भी है जो मुझसे पूछ रही है? हाँ? कैसे पता चल गया कि मैं अपनी सहेलियों के सामने उसकी बुराई करती हूँ? तो मजा ही आ गया। रोज तो हमारी सासू माँ पार्टी करती थी, आज तो हम बहुओं की पार्टी हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा है, इसी बहाने सब लोग मिल लेंगे। सासू माँ की बुराई भी सासू माँ ने हमारी बहुत बुराइयां की होंगी, आज उनकी बारी है। प्रिया तुम्हारा लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है और तुम भी बहुत ही स्मार्ट लग रही हो, तुम भी बहुत सुंदर लग रही है इस लहंगे पे। बताओ तुम्हारी तो नई शादी हुई है और शादी कैसी रही? ससुराल कैसा है? अभी ससुराल बहुत अच्छा है। और आपके पिया जी कैसे हैं? पिया जी के बारे में बताओ। अरे भाभी क्या ही बताऊं आपको उनके बारे में, तो अब बता ही दो, शर्माओ मत। तो कहती है महीने में 1-2 बार तो हम सबको मिलना ही चाहिए, इसी तरीके प्रोग्राम होते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और अपनी अपनी सास की चुगली भी हो जाएगी। तो बहनों सही कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। हमने कहा बालम गजेरा लइयो, हमने कहा बालम गजेरा लइयो। लेकर आ गए पिंजरा बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। लेकर आ गए पिंजरा बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। हाँ लेकर आ गए पिंजरा बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बैरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। हमने कहा बालम साड़ी लइयो, हमने कहा बालम साड़ी लइयो। लेकर आ गए गाड़ी बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। लेकर आ गए गाड़ी बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। लेकर आ गए गाड़ी बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। हमने कहा बालम चूड़ी ले आइयो, हमने कहा बालम चूड़ी ले आइयो। लेकर आ गए पुड़िया बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। लेकर आ गए पुड़िया बालम, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। बड़ा मजा आया, मजा ही आ गया सुनकर सच में। तुम्हें हो बहरे मेरे पिया, तुम्हें उल्टा सुनते हो। बहुत ही अच्छा गाया, सुनकर मजा ही आ गया। वाओ, आज की पार्टी तो हमेशा याद रही सबको। हाँ क्यों नहीं काजल। मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट माय यूट्यूब फैमिली। देखते रहिए और हंसाते रहिए।